Hi everyone, welcome back to TAL Education. I am Molya Sharma and in this video we're going to talk about how are you going to improve your English grammar for your entrance exam. हाँ जी, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी इंग्लिश ग्रामर पे कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे अपनी इंग्लिश ग्रामर को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आप अपने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर पाए, इंग्लिश वाला सेक्शन आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आप कोई भी ऐसी टिप और ट्रिक मिस ना करो, जिससे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी 12th क्लास में हो और आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे CUET या फिर BBA, BMS, IP, मैट, ऐसे ही कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो या सोच रहे हो, तो टाल एजुकेशन लेके आए आपके लिए फुल फ्लेजेड कोर्स है, जिसमें हम आपकी पूरी तैयारी कराते हैं सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। एनरोल करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो सेंड कर देना, आपको डेमो वीडियोस और कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अच्छा लगता है तो आज ही एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इन कोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, ई बुक, स्टडी प्लानर, डाउट सॉल्विंग सेशन और व्हाट नॉट, सारी चीजें मिल जाती हैं। एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, जिससे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत आसानी से, बहुत आराम से कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग टिल दी एंड। तो मेक श्योर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो सेंड कर दोगे, जिससे आप आज ही से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अपनी इंग्लिश ग्रामर कैसे इंप्रूव करनी है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब एक बात ध्यान रखना कि जब आप इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हो, तो ये माइंड में मत लेके चलना कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए उनके लिए करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करनी है फॉर योर सेल्फ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये किया कि मैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए कर रहा हूँ, तो आप सिलेबस कवर करना चाहोगे, आप ये नहीं देखोगे कि उसका बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी बड़ी पिक्चर क्या है। क्योंकि अगर आप एग्जाम के मोटिव से करोगे ना, तो बहुत चांसेस है कि आप गड़बड़ी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रामर सीखने के मोटिव से करोगे, अगर आप इस मोटिव से करोगे कि हाँ, मुझे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, अपनी इंग्लिश की ग्रामर होल सोल इंप्रूव करनी है, तो फिर आप बहुत आसानी से कर पाओगे, बहुत अच्छे से हो भी जाएगी। चलिए मूव ऑन करते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहला टिप, सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, वो ये है कि आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टार्टिंग दिस जर्नी टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो अगर आप रीड करना स्टार्ट करते हो नॉर्मल बुक्स को भी, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसी नॉवेल्स पढ़ो जो बिल्कुल हाई क्वालिटी की हो, बहुत बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्ट इंग्लिश हो, वो वाली मत लेना जिनमें बहुत हाई वोकैबुलरी होती है। बिल्कुल सिंपल नॉवेल्स लेना, इंडियन राइटर्स की इंग्लिश नॉवेल्स ले लेना। ठीक है, तो चेतन भगत की कुछ नॉवेल्स हैं जो एक नॉर्मल लेवल पे, एक मीडियम लेवल पे स्टैंड करती हैं, जिसमें वोकैबुलरी भी इतनी हार्ड नहीं है, जिसको समझना भी आसान है और इंटरेस्टिंग भी लग सकती है। तो अगर आप उनकी बुक्स पढ़ें या फिर कोई भी ऐसे इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश बुक्स लिखते हैं उनकी पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको इंग्लिश ग्रामर समझ आएगी वहाँ से। वोकैबुलरी पे फोकस नहीं करना है यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना है, इंग्लिश में वन स्टेप एट अ टाइम। वोकैबुलरी करनी है तो वो अलग से करना, ग्रामर करनी है तो वो अलग से करना। साथ में करोगे क्लब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीडिंग स्टार्ट करनी है इंडियन ऑथर्स की इंग्लिश बुक्स। उसके बाद क्या करना है, जब आप उन सेंटेंसेस को रीड करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, ही डिडंट डू दिस ऑन पर्पस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझ आया, डिडंट मतलब पास्ट टेंस है, लेकिन जो डू आ गया वो एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट टेंस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे आया, वो इसीलिए क्योंकि जब भी हम डिड, डोंट, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। डिडंट के साथ, डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप याद करने पे जाओगे, अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे और अगर आप स्टडी करोगे किसी बुक के थ्रू, तो आप 1 मिनट के लिए सोचोगे, फिर आप शायद से भूल भी जाओ। लेकिन अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, एक नॉवल पढ़ रहे हो, उसमें ये चीज़ बहुत बार रिपीट होगी। सेम सेंटेंस नहीं होगा बट सेम वर्ड रिपीट होगा, आपका डिड या डिड नॉट रिपीट हो सकता है।
तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा उसके साथ क्या यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ नहीं हो रहा है। आपको रियलाइज़ होगा कि अभी तक आप क्या गलत करते थे, क्या सही करते थे, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको रियलाइजेशंस होंगी। दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस बैठेगी, आपके मन में बैठेंगे वो सेंटेंसेस, वो सेंटेंस फॉर्मेशंस, कैसे उनमें ग्रामर सही बैठ रही है। अब एक बात सुनो, ग्रामर आप पढ़ोगे रूल्स के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें सब लोग करते हैं, आसान भी होता है लेकिन अगर आप डेडिकेशन से पढ़ो तो। लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको लगता है कि आपको बाकी टॉपिक्स पे भी पढ़ाई करनी है, खाली इसमें आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो, तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको रोज़ रीडिंग करनी है, आप न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हो। और तीसरी चीज़, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए है कि आप कोई मूवी या वेब सीरीज देखोगे जो इंग्लिश में होगी, ठीक है। वो आपको इंडियन नहीं देखनी है क्योंकि उसमें हिंदी भी क्लब कर देते हैं। आपको देखनी है कोई इंग्लिश मूवी या फिर वेब सीरीज, ठीक है। तो कोई भी ऐसी हो, हैरी पॉटर ही क्यों ना हो, कुछ भी हो जिसमें भी आपको रियलाइज हो कि वो कैसे अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ग्रामर क्या यूज कर रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशंस कैसे हो रहे हैं, तो आपको वो देखना है, ठीक है। अब उन वीडियोस में, उन मूवीज में, उन वेब सीरीज में आपको सबटाइटल्स हमेशा ही ऑन रखने हैं, क्योंकि सबटाइटल्स ऑन रखोगे तभी आप रीड कर पाओगे कि उन्होंने सेंटेंस क्या फॉर्म किया। कभी कभी हम मिस आउट कर देते हैं, उन्होंने कुछ बोला है, हम उसे आधा सुनेंगे, हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन हम मूव ऑन कर देंगे क्योंकि कौन पॉज करके बार बार सुन रहा है, राइट। तो इसलिए हमेशा सबटाइटल्स ऑन रखना, कोई जरूरत नहीं है मूवी पे पूरा फोकस रखने की, नीचे सबटाइटल्स पे फोकस रख लेना क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। अब इन सब से क्या होगा कि जब आप रोज रोज पढ़ोगे, देखोगे, सारी चीजें देखोगे इन इंग्लिश ओनली, आप हिंदी देखना बंद करोगे। हाँ, ये चीज मैं बताना भूल गई, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, जब आप इंग्लिश ग्रामर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सारा हिंदी सिनेमा, हिंदी मूवीज, टीवी कुछ भी देखना बंद कर देना, हिंदी में कुछ भी चीज करना बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, बात कर रहे हो किसी फ्रेंड से, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। हाँ, घर में अगर यू कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश तो आप अपनी बात हिंदी में कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना एज मच एज यू कैन यूज इट, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, सब कुछ यू हैव टू डू इट इन इट। क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बैठेगी, जो आप देख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, उसको आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता रही थी कि इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। बेनिफिट ये है कि जब आपको पता चल जाता है ना, आपके कानों को, आपकी आईज को वो चीज़ कंफर्टेबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक नॉवल पूरी पढ़ ली, आपने एक वेब सीरीज पूरी देख ली, तो उसमें आपने बहुत सारी इंग्लिश कंज्यूम कर ली है अपने अंदर। अब वो इंग्लिश मैच करेगी जो आपकी डे टू डे इंग्लिश है उससे, ठीक है। और आप पता कर पाओगे कौन सी चीज़ सुनने में थोड़ी ऑड लग रही है, कौन सी चीज़ सुनने में थोड़ी ठीक लग रही है, थोड़ी राइट लग रही है। और यही एप्टीट्यूड आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर। जब आते हैं जंबल सेंटेंसेस या फिर सेंटेंस करेक्शन आ जाता है, एरर्स आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है ना, तो आपको पता चल जाएगा, इमीडिएटली पता चल जाएगा, विदाउट रिमेम्बरिंग एनी रूल इन योर माइंड, आपको सीरियसली पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि आपका ब्रेन उसी तरीके से कंडीशन हो चुका है। अब आप ये सोचोगे कि ये वर्क कैसे करता है, कि मैं नहीं मानती बिना रूल्स पढ़े ये कैसे हो जाएगा। तो इसका बहुत इजी सा आंसर ये है कि जब आप यहाँ पे पैदा हुए हो, इंडिया में पैदा हुए हो, और आपकी मदर टंग फॉर एग्जाम्पल हिंदी है, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, हिंदी आपको शुरुआत में सिखाई तो नहीं ना किसी ने, जब तक आप स्कूल नहीं गए आपको किसी ने सिखाया तो नहीं ना, आपको किसी ने पढ़ाया तो नहीं, रूल्स तो नहीं दिखाए, राइट। बट जब आपने स्कूल जाना शुरू किया तो आप बोलते थे, यू यूज टू स्पीक हिंदी, और आप सही बोलते थे, ठीक है। एक लिमिट तक वो सही ही होती थी और कई बच्चों की बिल्कुल परफेक्ट होती है। वाई? बिकॉज वो रोज उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे, वही लैंग्वेज सुनते थे, अक्वायर करते थे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का, जो आपके पास आ रहा है, जो आपसे जा रहा है, उसे उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में रखने का, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे, पढ़ोगे, ये चीज़ें करोगे, तो आपका ब्रेन कंडीशन हो जाएगा, आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या सही है, क्या गलत है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्या नहीं है, ठीक है। अब ये बात आ जाती है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल एक मीडियम लेवल पे है ऑन इंग्लिश ग्रामर। बट अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर लेवल पे हो, बिल्कुल ऐसे लेवल पे हो जिसमें आपको कुछ भी नहीं आइडिया है कि कैसे करना है, क्या करना है, यू आर वेरी पुअर एट इंग्लिश, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपनी एक बुक खरीद सकते हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स होंगे, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लिखे होंगे। आप वीडियोस भी देख सकते हो, इट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। बट एक बुक खरीदोगे, उसमें एक्सरसाइजेस होती हैं, तो पहले पढ़ोगे फिर सॉल्व करोगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
चाहे वो नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, वर्ब्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि सुनने में तो लगता है कि यार ये क्या है, इसमें क्या है, बट जब आप करते हो ना तो आपके एग्जाम्स में भी इसी रिलेटेड इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये इंश्योर करना कि आप अपने रूल्स को क्लियर रखो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो, अगर आप मीडियम लेवल पे हो तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास टाइम है, तो यू कैन स्टिल ब्रश अप ऑन द रूल्स। बस मैं मीडियम लेवल के बच्चों को जिन्हें मीडियम आइडिया है इंग्लिश की ग्रामर का, उन्हें मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि वो ये चीज़ स्किप कर दें, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें पहली चीज़ लगे कि ये तो बहुत ईजी है, और दूसरी चीज़ ये होगी वो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप सिर्फ वेब सीरीज और बुक्स पढ़ोगे जो इंडियन ऑथर्स की इंग्लिश बुक्स हैं। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो, बिल्कुल ऐसे लेवल पे हो जिसमें आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो, तो फिर आप रूल्स पढ़ना स्टार्ट करोगे थ्रू इंग्लिश ग्रामर बुक्स, ठीक है। तो रेन एंड मार्टिन की बुक्स आती हैं इंग्लिश की, जिसमें वो बताते हैं ग्रामर के बारे में, ग्रामर बेसिक से भी सिखाई जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप वो बुक्स ले लेते हो और आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, जब इंग्लिश ग्रामर कर रहे हो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे आपको, टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं टाल एजुकेशन के कोर्सेज में, तो भी आपको टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो उसमें भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे अभी हेलो सेंड कर देना, और सारी डिटेल्स लेके आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना। चलिए खैर, आपको क्या करना है कि अपने मॉक टेस्ट से, अपने टॉपिक टेस्ट से ऐसे टेस्ट करने हैं जिससे आपको पता चले कि आप अभी कितने पानी में हो। क्योंकि अगर आपको वो पता चल गया ना, आपको ये समझ आ गया कि आपकी ग्रामर कितने अच्छे से प्रिपेयर हुई है, तो आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाओगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रामर में कुछ सेक्शंस हैं जिसमें आपके बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं, बट कुछ सेक्शंस में बहुत पुअर आए हैं, या फिर उनमें आपने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया है, नहीं आता था, तो आपको पता चल जाएगा मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है। उस पर्टिकुलर टॉपिक्स की आप वीडियोज उठाओगे, लेक्चर्स उठाओगे, मॉक टेस्ट निकालोगे, सारी चीज़ें करोगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये सारे टिप्स थे, बहुत ईजी टिप्स थे जिससे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जो बात मैंने बोली ना कि अगर आप बिगनर लेवल पे हो और आपको रूल्स देखने होंगे, वो इसलिए ज़रूरी है, ये बात समझ लेना कि ये कोई टिप और ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक फंडा है। वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, उसके बाद यू कैन स्विच टू द सेकंड लेवल जो मैंने बताया, जो आप वॉचिंग एंड रीडिंग करोगे, उससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी इन्हांस हो जाएगी आपकी इंग्लिश ग्रामर ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको धीरे धीरे अपनी इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है, उसे इम्प्रूव करना है। चलिए वीडियो को खत्म करती हूँ, पर उससे पहले आप सबके लिए एक टास्क है, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। सो मेक श्योर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताते हो। द सेंटेंस इज I did not wanted him to make his tea by himself. I did not wanted him to make his tea by himself. चलिए ठीक है, टेक केयर एवरीवन। सब्सक्राइब कर देना चैनल को जिससे आप आगे आने वाली कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को ना मिस करो। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये हेल्पफुल कंटेंट लगा हो। टेक केयर एवरीवन, बाय।